जय श्री कृष्णा। राधे राधे। प्रिय भक्तों, हो जाओ सतर्क, रक्षाबंधन पर लग रहा है भयंकर चंद्र ग्रहण। रक्षाबंधन पर कहां कहां दिखेगा चंद्र ग्रहण। रक्षाबंधन पर सूतक में राखी कब बांधे। 2026 में रक्षाबंधन कब है और क्या है राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। राहु काल कब से कब तक है, जानिए सब कुछ आज के इस विशेष वीडियो में। हम रक्षाबंधन 2026 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2026 में रक्षाबंधन की सही तारीख, भाद्राक काल का पूरा समय और इसका भयानक इतिहास, चंद्र ग्रहण का सच और सूतक काल के नियम, राहु काल का खौफनाक सच और इसमें राखी बांधने पर होने वाली भीषण दुर्घटनाएं, राखी बांधने का सबसे श्रेष्ठ महाशुभ मुहूर्त, कृष्ण द्रौपदी और यमराज यमुना की पावन कथाएं, राखी बांधते समय माथे पर तिलक लगाने की सही विधि, जाने अजाने में होने वाली गंभीर गलतियां, भोजन में क्या खाएं और क्या ना खाएं, दूर बैठे भाई बहन के लिए विशेष नियम और तंत्र शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय जो आपके भाई के जीवन को खुशियों से भर देगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। और अगर आप चाहते हैं कि हमेशा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखें जय माता लक्ष्मी जी की। माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें। दोस्तों, इस बार साल 2026 के रक्षाबंधन पर भद्रा का भयानक साया, राहु काल का खौफनाक दोष और चंद्र ग्रहण का एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बन रहा है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म और शास्त्रों में स्पष्ट वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राक काल और राहु काल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। ऐसे अशुभ समय में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही विनाशकारी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा और राहु काल का पूर्ण त्याग करके ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। इसके साथ ही रक्षाबंधन किस दिन मनाया जाए, इसको लेकर इस बार लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। साल 2026 में सावन पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:21 से हो रही है और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 28 अगस्त 2026 की सुबह 9:25 पर होगी। ऐसे में शास्त्रों के नियम और उदय तिथि के आधार पर रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन ही पूरे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। 27 अगस्त को पूर्णिमा तिथि लगने के बावजूद रक्षाबंधन क्यों नहीं मनाया जाएगा? इसका सबसे बड़ा कारण है भद्रा का भयानक साया। आइए सबसे पहले भद्रा काल का पूरा सच और इसका धार्मिक इतिहास गहराई से समझते हैं। इस साल भद्रा का साया 27 अगस्त 2026 की सुबह 9:21 से शुरू होगा और 27 अगस्त की ही रात 9:56 पर समाप्त होगा। यानी 27 अगस्त का पूरा दिन भद्रा के साया में रहेगा। शास्त्रों के अनुसार भद्रा शनिदेव की सगी बहन है और भगवान सूर्यदेव व माता छाया की पुत्री है। भद्रा का स्वभाव अत्यंत उग्र, क्रूर और विनाशकारी माना गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी व्यक्ति भद्रा काल के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक या पवित्र कार्य करेगा तो उसका परिणाम हमेशा विनाशकारी और अशुभ ही होगा। भद्रा काल में राखी न बांधने के पीछे एक अत्यंत भयानक पौराणिक कथा भी जुड़ रही हुई है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन शूर्पणखा ने अपने भाई रावण की कलाई पर भद्राक काल में ही रक्षा सूत्र बांधा था। इसका परिणाम ये हुआ कि जिस रावण से तीनों लोग कांपते थे, एक ही वर्ष के भीतर उसके पूरे कुल का सर्वनाश हो गया और सोने की लंका राख में बदल गई। इसीलिए हमारे पूर्वज और आश मुनि सदियों से चेतावनी देते आ रहे हैं कि भद्रा के समय भूलकर भी अपने भाई की कलाई पर राखी ना बांधे। हालांकि ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस बार 27 अगस्त को लगने वाली भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा। शास्त्रों में लिखा है कि स्वर्ग या पाताल लोक की भद्रा पृथ्वी लोक के मनुष्यों पर सीधा बुरा प्रभाव नहीं डालती, लेकिन फिर भी रिस्क क्यों लेना? जब बात भाई की लंबी उम्र और रक्षा की हो तो शास्त्रों के नियमों का पालन करना ही सबसे उत्तम माना जाता है। 28 अगस्त की सुबह जब आप उठेंगे तब भद्रा काल पूरी तरह समाप्त हो चुका होगा। इसीलिए 28 अगस्त को राखी बांधने में भद्रा का कोई दोष नहीं रहेगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण के सच की। रक्षाबंधन यानी 28 अगस्त 2026 के दिन ही एक आंशिक चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण 28 अगस्त की सुबह 6:56 से शुरू होकर दोपहर 12:25 तक रहेगा। इस ग्रहण की कुल अवधि 5 घंटे 29 की होगी। अब कई लोग डर रहे हैं कि क्या चंद्र ग्रहण के दौरान राखी बांधना पाप होगा, क्या सूतक काल लग जाएगा? तो ध्यान से सुनिए, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिन के समय लग रहा है, जिस वक्त आकाश में चंद्रमा मौजूद नहीं होगा, यानी चंद्रमा क्षितिज से नीचे रहेगा। ज्योतिष शास्त्र का अटल नियम है कि जो ग्रहण जिस भूभाग पर नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता वहां उसका सूतक काल, धार्मिक नियम और कोई भी अशुभ प्रभाव मान्य नहीं होता है। इसीलिए भारत में इस चंद्र ग्रहण का ना तो सूतक काल लगेगा और ना ही पूजा पाठ या राखी बांधने में कोई रुकावट आएगी। लेकिन दोस्तों, चंद्र ग्रहण से भी ज्यादा भयानक और डरावना एक और समय है जिससे हर बहन और भाई को 28 अगस्त के दिन बचकर रहना होगा, और वह है राहु काल का काला साया। ज्योतिष विज्ञान में राहु को एक पापी, छल करने वाला और अकाल मृत्यु व सर्वनाश का प्रतीक ग्रह माना गया है। अगर किसी बहन ने जाने अजाने में राहु काल के दौरान अपने भाई की कलाई पर राखी बांध दी तो समझ लीजिए कि उसने अपने भाई को सीधे राहु के भयानक प्रकोप में धकेल दिया। राहु काल में बांध दी गई राखी भाई के जीवन में एक के बाद एक ऐसी डरावनी मुसीबतें लाती हैं जिनकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। राहु काल में राखी बांधने से भाई के साथ अचानक कोई भीषण सड़क दुर्घटना हो सकती है जिससे उसकी जान पर बनाती है। भाई को अचानक कोई गंभीर और जानलेवा बीमारी घेर सकती है जिसका डॉक्टर भी इलाज ना ढूंढ पाए। इतना ही नहीं, हंसता खेलता और करोड़ों का चलता हुआ व्यापार राहु के प्रभाव से एक झटके में रोड पर आ जाता है और भाई पाए पाए को मोहताज हो सकता है और घर में भयंकर कंगाली छा जाती है।
सबसे डरावनी बात यह है कि राहु काल में बांधी गई राखी भाई बहन के उस पवित्र रिश्ते में ऐसा जहर घोल देती है कि दोनों के बीच हमेशा हमेशा के लिए दुश्मनी पैदा हो जाती है और हंसता खेलता परिवार उजड़ जाता है। इसीलिए ध्यान से नोट कर लीजिए। 28 अगस्त 2026 यानी शुक्रवार के दिन राहु काल सुबह लगभग 11:15 बजे से शुरू होकर दोपहर 12:20 तक रहेगा। इस 1 घंटे 35 मिनट के भयंकर राहु काल के दौरान भूलकर भी गलती से भी भाई की कलाई पर धागा मत बांध देना, वरना इसका पछतावा जिंदगी भर भुगतना पड़ सकता है। अब आइए जानते हैं कि 28 अगस्त 2026 को राखी बांधने का सबसे शुभ और श्रेष्ठ महामुहूर्त क्या रहेगा। 28 अगस्त की सुबह पूर्णिमा तिथि सुबह 9:45 तक ही रहेगी। इसलिए राखी बांधने का सबसे उत्तम और महाशुभ मुहूर्त सुबह 5:21 से लेकर सुबह 9:56 तक रहेगा। बहनों को चाहिए कि वे सुबह जल्दी उठकर और स्नान करके इस पौने घंटे के शुभ मुहूर्त के भीतर ही अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांध लें। यदि किसी कारणवश कोई बहन इस समय राखी ना बांध पाए तो पूर्णिमा समाप्त होने के बाद और राहु काल खत्म होने के बाद यानी दोपहर 12:25 के बाद ही राखी बांधे। लेकिन सुबह समय सबसे ज्यादा फलदायी और सुरक्षित माना गया है। दोस्तों, रक्षाबंधन के पावन पर्व से 2 महान पौराणिक कथाएं जुड़ी हैं जो इस रिश्ते की पवित्रता को दर्शाती हैं। पहली कथा श्री कृष्ण और माता द्रौपदी की है। जब सुदर्शन चक्र से भगवान कृष्ण की उंगली कट गई थी, तब द्रौपदी ने बिना सोचे अपनी सारही का आंचल फाड़कर उनकी उंगली पर बांध दिया था। कृष्ण जी ने इसे रक्षासूत्र मानकर द्रौपदी को बहन स्वीकार किया और चीर हरण के समय उनकी लाज बचाकर अपने धागे का मोल चुकाया। दूसरी कथा यमराज और यमुना जी की है। सावन पूर्णिमा के दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए, जहां यमुना ने उनका तिलक कर कलाई पर रक्षासूत्र बांधा। प्रसन्न होकर यमराज ने वरदान दिया कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन से तिलक करवाकर राखी बंधवाएगा उसे कभी अकाल मृत्यु और यमलोक का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं उन गंभीर गलतियों की जो अक्सर लोग रक्षाबंधन के दिन अनजाने में कर बैठते हैं। सबसे पहली बड़ी गलती, कभी भी अपने भाई को नंगे सिर तिलक ना लगाएं। जब बहन भाई को तिलक लगा रहे हो तो भाई के सिर पर कोई रुमाल, गमछा या टोपी अवश्य होनी चाहिए। नंगे सिर तिलक लगवाने से मानसिक तनाव बढ़ता है और पूजा अधूरी मानी जाती है। दूसरी बड़ी गलती, तिलक लगाते समय कभी भी टूटे हुए चावल यानी खंडित अक्षत का प्रयोग ना करें। अक्षत का अर्थ होता है जिसका क्षय ना हुआ हो। हमेशा साबुत और साफ चावलों का ही प्रयोग करें, वरना घर की सुख समृद्धि में कमी आती है। तीसरी बड़ी गलती, राखी बांधने की दिशा। शास्त्रों के अनुसार राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा से सकारात्मक ऊर्जा बहती है। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर होना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके राखी ना बांधे, क्योंकि दक्षिण दिशा यम यानी मृत्यु के देवता की दिशा मानी जाती है। चौथी बड़ी गलती, राखी का चुनाव और कलाई। भाई की हमेशा दाहिनी मतलब सीधी कलाई पर ही राखी बांधनी चाहिए। बाई कलाई पर राखी बांधना वर्जित है। इसके अलावा भाई की कलाई पर कभी भी काले रंग की राखी या प्लास्टिक की राखी ना बांधे। हमेशा रेशम, सूत, रोली या कलावा से बनी लाल, पीली या गुलाबी रंग की राखी ही बांधे। पांचवी बार ही गलती, उपहार देते समय सावधानी। राखी बांधने के बाद भाई अपनी बहनों को जो उपहार देते हैं उसमें भी शास्त्रों के कुछ करें। नियम है, भाई अपनी बहन को कभी भी धारदार चीजें जैसे चाकू, कैंची, चप्पल, जूते, काले या सफेद रंग के वस्त्र उपहार में ना दें। इससे भाई बहन के रिश्ते में करवाहट आती है और जीवन में नकारात्मकता बढ़ती है। उपहार में हमेशा दक्षिणा, सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र, सोने चांदी के आभूषण या मिठाई भेंट करनी चाहिए। छठी वही गलती, भोजन और नियम। गला साफ करने की आवाज। रक्षाबंधन के दिन घर में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, गुटखा या सिगरेट जैसी तामसिक चीजों का सेवन भूलकर भी ना करें। इस दिन घर में सात्विक और पक्का खाना ही बनना चाहिए, जैसे खीर, पूरी, हलवा, मीठी सेवइयां, पनीर या गोभी की सब्जी। कढ़ाई चढ़ाकर पक्का खाना बनाना ही शुभ माना गया है। बहन जब तक अपने भाई को राखी ना बांध दे तब तक उसे अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, यानी फलाहारी या निर्जला व्रत रखना चाहिए। बहन के इस व्रत से भाई की आयु लंबी होती है। एक और अति महत्वपूर्ण बात, क्योंकि 28 अगस्त 2026 को शुक्रवार का दिन पड़ रहा है, इसलिए जो बहनें या माताएं शुक्रवार के दिन माता संतोषी का व्रत रखती हैं वे विशेष ध्यान दें। इस दिन भोजन में या पूजा में किसी भी खट्टी चीज का इस्तेमाल ना करें। खट्टी इमली, नींबू, आमचूर, दही, पानी, पूरी या खट्टा आम उस दिन घर में ना लाएं और ना ही खाएं। माता संतोषी को खट्टे पदार्थों से अत्यंत परहेज है। यदि आप शुक्रवार के दिन खट्टा खा लेते हैं तो माता संतोषी रुष्ट हो सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको तंत्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का एक ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं जो यदि कोई बहन अपने भाई के लिए रक्षाबंधन के दिन कर ले तो उसका भाई दुनिया के किसी भी कोने में रहे, उसकी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होगी। उसके जीवन से राहु दोष, कालसर्प दोष, शनि दोष और भयंकर दरिद्रता का नाश हो जाएगा। उपाय ध्यान से सुनिए। राखी बांधने के बाद बहन अपने हाथ में कुछ रुपए जैसे 10,151 या 101 ले और अपनी मुट्ठी बंद कर ले। इसके बाद भाई के सिर से पैर तक घड़ी की दिशा में 7 बार वह पैसे उतारे। अब उन पैसों को ले जाकर किसी दुकान से एक सुंदर सी राखी खरीदें। उस खरीदी गई राखी को ले जाकर किसी पीपल के वृक्ष, शमी के वृक्ष या बरगद के वृक्ष पर बांध दें। वृक्ष पर रोली का तिलक लगाएं, मीठा भोग अर्पित करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे वृक्ष देवता, मेरे भाई की हर संकट से रक्षा करना। यह उपाय करने से भाई को सरकारी नौकरी, व्यापार में तरक्की और अकाल मृत्यु से सुरक्षा मिलती है। इसके साथ ही रक्षाबंधन के दिन घर से बाहर निकलने से पहले एक छोटा सा काम जरूर करें। घर के हर सदस्य को शीशा यानी दर्पण जरूर देख लेना चाहिए।
रक्षाबंधन के दिन दर्पण देखकर घर से बाहर निकलने से भद्रा का बचा कुचा दोष और राहु की बुरी दृष्टि तुरंत समाप्त हो जाती है और सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों, आज समाज में कई ऐसी बहनें हैं जिनके भाई सीमा पर देश की रक्षा कर रहे हैं या विदेश में नौकरी कर रहे हैं या किसी मजबूरी के कारण इस रक्षाबंधन पर अपने घर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसी बहनें रोए नहीं, अपना दिल छोटा ना करें। अगर आपका भाई आपसे बहुत दूर है तो आप 28 अगस्त की सुबह स्नान करके पूजा की थाली सजाएं। उस थाली में एक राखी रखें और भगवान गणेश या भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने बैठ जाए। भगवान को अपना भाई मानकर उनकी कलाई पर वह पहली राखी बांध दें। आप अपनी आंखों में जो आंसू लेकर भगवान से अपने भाई की लंबी उम्र की प्रार्थना करेंगे, वो प्रार्थना सीधे ईश्वर स्वीकार करेंगे और वह राखी अदृश्य रूप से आपके भाई की कलाई तक पहुंच जाएगी। और जो भाई आज अपनी बहन से दूर है, अपनी कलाई को सूना देखकर उदास है, वे भी अपनी बहन को फोन करें। आज के दिन अपनी बहन से बात करें, उसका हालचाल पूछें। भले ही आप उसे अपने हाथों से उपहार ना दे सके, लेकिन ऑनलाइन उसके लिए कोई सुंदर भेंट या दक्षिणा जरूर भेजें। आपकी बहन के चेहरे पर आए एक छोटी सी मुस्कान आपके जीवन के सारे दुखों को मिटा देगी। दोस्तों, रेशम का ये धागा बाजार में भले ही 10 या 20 का मिलता हो, लेकिन इसके पीछे छिपी बहन की दुआओं की कोई कीमत नहीं लगा सकता। ये धागा भाई को हर बुरी नजर से बचाता है। दूरियां कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए, लेकिन भाई बहन के इस पावन प्रेम को कोई मिटा नहीं सकता। इस रक्षाबंधन पर अपने सारे पुराने गिले शिकवे मिटाकर एक दूसरे को प्यार दें। आप सभी को रक्षाबंधन के इस महापर्व की कोटि कोटि शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने भाई और अपनी बहन के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपने भाई बहन का नाम लिखें और सच्चे दिल से लिखें। जय माता दी, जय रक्षाबंधन।